विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2024-25 में 225 व्यक्तियों को ट्रेनिंग देने वाले मोहम्मद नसीम मलिक एवं निशी रानी ने जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र में बड़े बाबू के पद पर तैनात प्रताप सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच कराए जाने की मांग उठाई है। शनिवार को ट्रेनर मोहम्मद नसीम मलिक एवं निशा रानी जिला अधिकारी से मिले और उन्हें एक प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद दोनों ट्रेनर वहां मौजूद पत्रकारों से भी रूबरू हुए। ट्रेनर मोहम्मद नसीम मलिक ने आरोप लगाया कि हेड क्लर्क वीर प्रताप सिंह जो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना देखते हैं, उनके द्वारा उन्हें ये ट्रेनिंग दी गई थी। यह ट्रेनिंग शाहबाद रोड स्थित आजाद इंटर कॉलेज में उनके द्वारा 225 व्यक्तियों को दिलाई गई। आरोप है कि 9 बैचों की ट्रेनिंग के बाद महिलाओं से सिलाई मशीन देने के नाम पर 1000 रुपए की राशि भी अवैध रूप से ली गई है और उनके द्वारा दिलाई गई ट्रेनिंग का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। हेड क्लर्क पर नसीम मलिक द्वारा अनेक गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जिला अधिकारी को पेश किए गए प्रार्थना पत्र के माध्यम से उनके द्वारा 225 व्यक्तियों की ट्रेनिंग का पैसा उन्हें दिलाए जाने की मांग भी उठाई गई है। डीएम साहब के यहाँ पे आया था ज्ञापन एप्लीकेशन देने के लिए। इससे 2 बार भी मैं एप्लीकेशन दे चुका हूँ डीएम साहब के यहाँ पर। क्या मामला ये है, मैं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की ट्रेनिंग की जाती है, जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। बेरोजगार महिलाओं को रोजगार दिया जाता है, जो 2019 से लागू की गई है। ये ट्रेनिंग 225 लोगों की ट्रेनिंग 24 सितंबर 2024 को बिलारी शाहबाद रोड आज़ाद इंटर कॉलेज में की गई थी, जिसमें 225 महिलाओं की ट्रेनिंग थी, जिसमें 3 बैच चलाए गए थे। 150 सिलाई मशीन वाली महिलाएं थीं जिनको सिलाई मशीन सिखाई गई थी, और 50 उसमें फूड प्रोसेसिंग वाले थे जो हलवाई थे, ताकि अपना रोज़गार चालू कर सकें। और 25 जो थे वो थे उसमें ब्यूटिशियन वाले जो पार्लर और नाई में होते हैं, उनको प्रशिक्षण दिया गया था। उसके बाद एक एग्ज़ाम किया गया था 3 दिन के बाद। अगले महीने में 3 दिन एग्ज़ाम चला था असेसमेंट। जो असेसमेंट ये था, जिसने ट्रेनिंग की है 10 दिन की, उनको पेपर किया जाता है। पेपर में जो पास होता है उसी के अकाउंट में गवर्नमेंट पेमेंट देती है उनको, और उनके उसी के हिसाब से उनको एक टूल किट वितरण की जाती है। कितनी पेमेंट देती हैं? 4000 रुपये, 500 रुपये पर डे का दिया जाता है। सामने 4000 रुपये उनको दिया जाता है, और उनके उसी के हिसाब से उनको एक टूल किट गवर्नमेंट वहाँ से भेजती है जिला उद्योग कार्यालय के लिए। आपने एक सवाल एक क्या बताया था, वहाँ से मशीनें गायब हो, क्या है वो? जी सर, जिसमें 225 महिलाओं को जो हमने प्रशिक्षण दिया था, उसमें 180 महिलाओं को मशीनें वितरण किए जाने के लिए जिला उद्योग कार्यालय में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वहां से भेजी गई थी। लेकिन बिना डीसी साहब की मौजूदगी में 25 सितंबर 2024 को बिना डीसी साहब की मौजूदगी में 19 मशीनें 1,000 रुपये पर महिला से लेकर मशीनें दी गई हैं, और उनको आधी मशीनें दिया, आधा सामान दिया गया था, तबकि सामान पूरा नहीं दिया, पूरी टूल किट नहीं दी गई उनको। केवल मशीन और पैदान लेकर भेज दिया गया, और 1000 रुपये की राशि ली गई। ये निःशुल्क थी? ये निःशुल्क थी? निःशुल्क? जी सर। तो पैसे लिए इसके? जी सर, ये निःशुल्क है। जो महिलाओं ने ट्रेनिंग की है उनके लिए। कितनी मशीनें थी टोटल? 180 मशीनें आई थी। कितनी वितरण हुई? वितरण जो हुई है बस 19 हुई है। जो महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है वो बाकी मशीनें सारी डीआईसी कार्यालय में मौजूद हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इस टाइम हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हमने नहीं देखा है कि उसमें मौजूद हैं या नहीं है। टोटल कितना पैसा लिया है इन्होंने? टोटल इन्होंने 15,000 19 महिलाओं से 15,000 की राशि ली गई है। ये बोला गया है कि किसी ने ली? किसी ने ली है? ये इसमें जो मशीनों के ज्वाइंट कमिश्नर के नाम पर और बड़े बाबू के नाम महिला है, जिसका नाम है फरीन। जो बड़े बाबू का नाम क्या है? योगेश कुमार जी, डीसी साहब का नाम है योगेश कुमार। और जो महिला पैसे ले रही है, जिसके नाम पे महिला ने पैसे लिए हैं, जिसने टोकन बनाकर दिया है वहाँ पर, जिससे पैसा लिया गया, उसका नाम है फरीन नाम की लड़की है, जो वहाँ की ना तो कोई प्राइवेट एम्प्लॉई है, ना कोई प्राइवेट कर्मचारी है, ना ही किसी डिपार्टमेंट से है, ना ही किसी संस्था से है। केवल उसको अपने रूम में बड़े बाबू अपने ही पद पर अपनी चेयर पर बिठाला जाता है उनको, और उसी के सहारे वो धांधलेबाजी करते हैं। अच्छा, ये प्रशिक्षण प्रक्रिया को लेकर आपको क्या आपत्ति है, क्या चाहते हैं? प्रशिक्षण और प्रक्रिया को लेकर ये है कि योजनाओं के नाम पर धांधलेबाजी की जा रही है। बाबू कौन है जो आपने आरोप लगाया? प्रताप सिंह? जो वीर प्रताप सिंह, जो वरिष्ठ सहायक हैं, जो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना देखते हैं। अच्छा, ऑडियो क्या है आपका? ऑडियो हमारे पास यही है, जो 15,000 रुपये लिए गए हैं, उनकी ऑडियो हमारे पास वायरल हुई है।
अब क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं सर उस पर कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जो 225 लोगों की हमने ट्रेनिंग कराई है उसका पेमेंट हमें नहीं दिया गया, लेकिन संस्था ने सारा पेमेंट वीर प्रताप सिंह चौहान जो बड़े बाबू हैं वरिष्ठ सहायक, उनको सारा पेमेंट कर दिया है। किसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हो? हम खिलाफ जो कार्रवाई चाहते हैं वो वीर प्रताप सिंह चौहान के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। इन्होंने पैसे दिए? जी सर, उन्होंने हमारा पैसा भी नहीं दिया है, ना ही हमारा पैसा दिया है और ना ही किसी संस्था से बात कराई गई थी। परसों हम गए थे जॉइंट कमिश्नर की मौजूदगी में, वहाँ पर हमसे कहा था कि आप कॉल लगाइए संस्था को। हमने कॉल लगाई थी तो उनसे पूछा गया था कि ये बताइए आपने इनको पेमेंट दिया है नहीं दिया, तो संस्था से जवाब आया कि हमने इनको नहीं दिया है पेमेंट। हमने जिसको ट्रेनिंग दी थी उनको पेमेंट कर दिया गया है। इस प्रकरण को लेकर आज आप किससे मिले हो? जो मशीनें थी आपका क्या नाम, वो मशीनें भी कहीं ना कहीं गायब हुई है क्या, बेची? जी सर, गायब हुई हैं। और हैंडीक्राफ्ट उसकी भी ट्रेनिंग के लिए हमने 50 आवेदन दिए थे उनको, जिनकी ट्रेनिंग हुई थी 25 लोगों की, लेकिन टूल किट जो मिली है केवल 15 लोगों को वितरण की गई है। 15 टूल किटें गायब हो चुकी हैं। इस प्रकरण को लेकर आज आप किससे मिले हैं? डीएम साहब से मिले थे हम। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इस पे कार्रवाई की जाए, इस पे जांच की जाए और जो हमारा पैसा है ट्रेनिंग का वो पैसा दिया जाए।